जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आशीष आपका स्टडी लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग रीजनिंग में क्लॉक चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने रीजनिंग में क्लॉक चैप्टर की 3 टाइप को कंप्लीट कर लिया है। आज उसकी हम लोग चौथी टाइप को कंटिन्यू करेंगे आगे। चौथी टाइप जो हमारी है रिलेटेड टू क्लॉक एरर। इस चौथी टाइप में भी कई टाइपें बनती है। इस क्लॉक एरर की 3 टाइपें होती है, जिसमें हम लोग आज पहली टाइप को पढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर पहली टाइप को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। आपका क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में कितना धीमा या तेज होगी। चलिए साथियों, हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। आप लोगों को मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारी जो घड़ी होती है उसमें जो हमारी मिनट की सुई होती है घंटे की सुई को कितने मिनट में पार कर लेगी। आप लोगों को कुछ कई लोग बोलेंगे सर 60 मिनट में पार कर लेगी। चलिए मैं आप लोगों की उस बात को संतुष्ट कर देता हूँ। जब घड़ी में राइट 12 बजे होते हैं तब तो घड़ी की सुइयाँ एक साथ होती है, लेकिन घड़ी में जब 1 बजता है तो हमारी घंटे की सुई 1 पे होती है और मिनट की सुई 12 पे होती है, तो फर्क तो पार नहीं हुई। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था कि 1 और 2 के बीच में कब घड़ी की सुइयां आपस में मिलती हैं। तो उसका आंसर आया था 1:05 सही 5/11 मिनट पर। तो मेरे साथियों, हमारी घड़ी की सुइयां होती है वो 65 सही 5/11 मिनट में एक दूसरों को पार करती हैं या मिलती हैं, ना कि 60 मिनट में हमारी घड़ी की सुइयाँ जो मिनट की सुई होती है वो पार करती है मिनट की सुई को। उसी प्रकार आपको मैंने बताया था कि यहाँ हम लोगों ने जब क्वेश्चन बोला था तो मैंने आपसे बोला था कि 65 मिनट में पार कर लेती है। तो आप मुझे बताइए कि वो तेज होगी या धीमी होगी। मतलब 65 मिनट में पार कर रही है तो हमारी घड़ी जो है वो धीमी है या तेज। तो आप में से कुछ कहेंगे सर वो तो धीमी है, वो 65 है और ये ज़्यादा है। चलिए मैं आपको और कुछ बताता हूँ। मान लीजिए आपको किसी से मिलने जाना है, आपको बहुत बेताबी है उससे मिलने की, और आपको मिलना है, निकलना था 12 बजे और पहुँचना है 1 बजे। मतलब 1 घंटे है, हम आपके पास 60 मिनट का टाइम है। आपको 60 मिनट में पहुँचना था, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बेताबी थी, बहुत ज़्यादा। तो आप 12 बजे निकले और आप जितनी स्पीड से आते थे उससे थोड़ी स्पीड बढ़ा के चलते हैं और आप वहाँ पर राइट 50 मिनट में पहुँच जाते हैं। तो आप बताइए, आप पहले पहुँच गए कि लेट पहुँचे हैं। तो आप लोग जल्दी पहुँच गए हैं। तो ऑब्वियसली जो हमारी 65 सही 5/11 मिनट में मिलनी थी वो 65 मिनट में ही मिल गई, तो ऑब्वियसली वो जल्दी मिल गई होगी। तो हमारा वो टाइम जो घड़ी है वो 65 मिनट में मिल रही है तो वो तेज होगी। अगर टाइम इससे ज़्यादा होगा तो धीमी होगी, और अगर इससे टाइम कम होगा तो ऑब्वियसली तेज होगी। जो हमारी पहचानने की ट्रिक है सिंपल सी, कि कब तेज और कब धीमी होगी। चलिए मेरे साथियों, मैं आपको क्वेश्चन को कुछ चुटकी में सॉल्व करके बताता हूँ बिना ही पेन पेपर की सहायता से। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ कि अपने हम लोग जो 65 सही 5/11 मिनट हैं उसमें से सिंपली जो हमें टाइम दिया हो, हमारे क्वेश्चन में 65 मिनट दिए हैं तो 65 मिनट को घटाएंगे, और अगर और कुछ दिया होता तो हम और कुछ घटाएंगे। अपॉन में टाइम, जो टाइम दिया होगा वही टाइम लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल टाइम। हम लोगों को 1 दिन दिया है तो 1 दिन में कितने घंटे हो, 24 घंटे होते हैं। मतलब टोटल टाइम जितना भी टोटल टाइम हो, ये हमारी इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करने की
ट्रिक है। चलिए मैं इस ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताता हूँ। हम लोग लिखेंगे 65 5/11 माइनस 65 अपॉन 65 इंटू, एक दिन का टाइम था तो एक दिन में आप लोग जानते हैं 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। चलिए हम लोग इसे सिंपली, हम लोग मैथ की कैलकुलेशन है, आप लोग मैथ की कैलकुलेशन करना जानते ही होंगे। ऐसे ही हम लोग इसे माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ आ जाएगा 5/11। तो यहाँ 65 इंटू 65 इंटू 24। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ काटेंगे, यहाँ 5 कम 5 3 5 3 15, यहाँ बचेगा 24। यहाँ इसे मल्टीप्लाई कर दें, 11 3 33 और 11 एकम 11 और 3 हासिल 44। ये हमारा राइट आंसर होगा। हमारी जो यूनिट निकली वो हावर में निकली है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हावर की यूनिट ली थी, तो हमारा यूनिट जो निकलेगी घंटे की यूनिट निकलेगी। इतने घंटे के बाद हमारी घड़ी जो है वो पार कर लेगी। आप लोग को समझ में आया होगा। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने और कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसे आप लोग भी करके देखेंगे कि आते हैं आपको कि नहीं। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग इसी टाइप के ऊपर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग दूसरा क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। आपका दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी में, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 22 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज होगी। चलिए मेरे साथियों, हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, हमारी जो ट्रिक थी 65 सही 5/11, जो हमें मिनट दिया हुआ है कि कितने मिनट में निकल दी है, 60 मिनट में पार कर लेती है। और हमें जो टाइम दिया है वो हमें 24 घंटे ना दे के उसने सीधा बोल दिया है कि 22 घंटे हैं, 22 आवर है। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। इसमें से इसे घटाएंगे तो 5 सही 5/11 आ जाएगा और इंटू 60 आ जाएगा और यहाँ पर 22 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, 11 5 55 और 5 60, 60/11 इंटू 60 इंटू 22। इसे कैंसिल हो गया और यहाँ पर जी आ गया। तो ये सीधा सीधा आ गया कि 2 आवर बाद हमारा राइट आंसर होगा। 2 घंटे बाद मिनट की सुई घंटे की सुई को पार कर लेगी। आप लोग को समझ में आया होगा मेरे साथियों। चलिए आप लोग इसी क्रम में चलते हुए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को करते हैं। आप लोग यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 77 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज होगी। आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन करने के लिए ट्राई किया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें माइनस करना होता है 5 से 5/11 माइनस। इसमें हमारे 65 मिनट से जो कम है उस पर टाइम नहीं है, 70 मिनट है और यहाँ 70 आ जाएगा। और जो हमें टाइम दिया हो 77 घंटे। आप लोग कहेंगे सर ये तो हम लोग माइनस कर ही नहीं पा रहा है, 65 में से 70 कैसे घटाएं। तो आपको मैं बता दूं, हम लोग इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं और यहाँ हम लिख सकते हैं 70 माइनस 65 सही 5/11 और इंटू 70। और यहाँ घंटे थे हमारे 77 हमारे घंटे लिख लिए हम लोगों ने। और चलिए हम लोग अब इसे सॉल्व करते हैं। 70 इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, मैथ की कैलकुलेशन आप लोग सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे यहाँ बचेगा -5 सही 5/11।
तो यहाँ लिखेंगे 11 5 55 और 55 में से 5 जाएगा तो हमारा बचेगा 50। तो हमारा कितना बचेगा 50, यहाँ बचेगा 50/11 इंटू 70 इंटू 77। तो इसे हम लोग अब कैंसिल करना स्टार्ट करेंगे। तो 11 7 77 और यहाँ काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 7 से 7 कट गया। तो हमारा राइट आंसर होगा 5 घंटे। या वो आपको मिनट में ही पूछ सकता कितने मिनट बाद, तो हम लोग उसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 300 मिनट बाद। ये हमारा राइट आंसर होगा मेरे साथियों, ये हमारा राइट आंसर होगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग अब इसकी सेकंड टाइप की ओर चलते हैं। टाइप नंबर सेकंड। चलिए आप लोग अब इसमें क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। चलिए आप लोग इसमें क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। यदि एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है वो रविवार 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को देखते हैं। आपको मैं पहले बता दूं, सबसे पहले उसने कहा है संडे 5 PM मतलब शाम 5 बजे वो 5 मिनट पीछे थी। मतलब किसी ने उसमें उंगली कर दी और उसे पीछे कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि वो जो हमारी घड़ी है वो लगातार तेज़ होती जा रही है। इसी प्रकार आप जैसे ही आप लोग कुछ काम को करते हैं बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से, तो आप लोग उस काम को जितनी लगन से करेंगे आप वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अपने काम को अगर ईमानदारी से करते रहेंगे तो आप निश्चय ही एक समय के बाद आगे सबसे निकल जाएंगे। वैसे ही हमारी जो सुई है वो संडे को 5 बजे किसी ने पीछे कर दी, लेकिन वो ट्यूसडे को मतलब मंगलवार को शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो गई। कितने मिनट आगे हो गई? 7 मिनट। तो हमारे क्वेश्चन ने पूछा है हमसे उसने करेक्ट टाइम कब दिखाया होगा। क्या पूछा है उसने? करेक्ट टाइम हमारी जो घड़ी है उसने कब दिखाया होगा। चलिए आपको मैं एकदम सिंपल सी क्वेश्चन की ट्रिक है जिसमें हम लोग बिना पेपर और पेन की सहायता से चंद सेकंडों में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम लोग कोई घड़ी स्लो मतलब पीछे कर रहा है। अगर हमारी कोई घड़ी पीछे करे या स्लो या फास्ट, और जो हमारे ये जो टाइम होता है उसका ऐड मतलब A+B, इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको हम लोग B मान लेते हैं। ओके, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा टोटल टाइम मतलब कितने घंटे बाद या कितने दिन बाद। तो यह हमारे 2 दिन आ रहा है। 2 घंटे मतलब 48 घंटे बाद हमारी जो घड़ी है वो 5 मिनट पीछे थी और 7 मिनट आगे हो गई। तो यहाँ आएगा हमारा टोटल टाइम। ये हमारी सिंपल सी इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द करने की ट्रिक बन के तैयार हो गई है। चलिए हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारी घड़ी स्लो मतलब मद्दी कर रहे हैं तो -5 कर देंगे, और हमने क्या बताया है कि हम इन दोनों का प्रोडक्ट को ऐड कर लेंगे। 7 5 हो जाएगा 12। टोटल टाइम हमारा है 48। तो इसे हम लोग अब मल्टीप्लाई काट लेंगे। 12 चौको 48, 5 चौको 20, तो 20 घंटे। 20 घंटे मेरे साथियों, अभी हम लोगों को आंसर नहीं आया है। हम लोग अब 20 घंटे कब समय बताएगा। तो हम लोगों ने देखा था कि 5 बजे जो हमारा संडे है, संडे 5 PM को हमारी 5 मिनट पीछे थी। संडे 5 PM को हमारी 5 मिनट पीछे थी। 20 घंटे बाद सही टाइम दिखाएगी। तो आप लोग 20 घंटे को
20 घंटे आगे मत जाया करें, या तो आप 12 घंटे जाया करें या फिर 24 के मल्टीपल में जाया करें, जिससे आपको जल्दी से निकालने की सहायता मिलेगी। जैसे हम लोग 24 घंटे चलते हैं आगे, 24 आवर चलेंगे तो संडे 5 PM से 24 घंटे चलेंगे तो मंडे 5 PM तक पहुंच जाएंगे, मंडे 5 PM। लेकिन हम लोगों को 24 घंटे नहीं चलना था, हम लोगों को 20 घंटे चलना था, इसमें से 4 घंटे हम लोग माइनस कर देंगे, -4 आवर, तो हम लोग आ जाएंगे मंडे 1 PM। ये हमारा राइट आंसर होगा। मंडे 1 PM को हमारी घड़ी राइट टाइम दिखाएगी। मेरे साथियों, हम लोग इस क्वेश्चन को चुटकी में चंद सेकंडों में कर सकते हैं। चलिए आप लोग इससे पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन को बहुत जल्द सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। चलिए आप लोग जल्दी फिर नोट डाउन कीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है वो रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो तब उसने सही समय कब बताया होगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको उस क्वेश्चन को जल्द से जल्द करके दिखाता हूँ। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो हमारी मतलब घड़ी जितने भी पीछे हो या आगे हो, तो हमारी जो पेपर में हम मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें 8 मिनट पीछे दी हुई है, तो हम लोग सिंपली यहाँ 8 लिख लेंगे। उसने कहा है कि 8 मिनट पीछे थी और बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो गई, मतलब 18 मिनट आगे हो गई, तो उसको ऐड कर दिया। टोटल टाइम जो रविवार था उसको 5 बजे चले थे हम लोग और बुधवार शाम 5 बजे तक गए, तो हम लोगों को कितने घंटे हो गए, मंडे रविवार फिर मंडे 5 PM तक पहुंचेंगे 24 घंटे, फिर मंगलवार 5 PM तक पहुंचेंगे तो 48 घंटे, और बुधवार शाम 5 बजे तक पहुंचेंगे तो हमारे हो जाएंगे 24 दिन 48 24 72 घंटे। तो हम लोग अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे काटेंगे तो 18 चौको 72 हो जाएगा, तो हम लोग उसे गुणा करेंगे, 18 चौको 32 घंटे बाद हमारी जो सुई है वो सही समय बताएगी। तो इसमें ऐड कर देंगे। संडे 5 PM से चले थे हम लोग, संडे 5 PM से चले, तो पहले हम लोग मैंने आपको बताया था 12 या 24 के मल्टीपल में हम लोग ऐड करेंगे। पहले हम 24 घंटे ऐड करते हैं तो हमारा बच जाएगा मंडे 5 PM। फिर कितने ऐड करने हैं, 8 घंटे और इसमें ऐड करने हैं, 8 घंटे और ऐड करेंगे, तो उसमें 8 घंटे ऐड करेंगे तो 5 5 10, तो हमारी रात के बज जा मतलब अगला दिन चेंज हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा ट्यूसडे 1 AM, रात के 1 बजेंगे, मंगलवार को रात के 1 बजे हमारी जो घड़ी होगी सही समय बताएगी। देखिए साथियों, जल्द से जल्द करने की ट्रिक आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, जल्दी से कर लीजिए आप लोग। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अब आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ, उन्हें आप लोग करने के लिए ट्राई कीजिए। आपके क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका ये है, आप लोग नोट डाउन कीजिए। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है रविवार 5 बजे 5 मिनट तेज धीमी थी, तो वह बुधवार 5 बजे को 7 मिनट आगे हो। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग इस क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए आप लोग पहला क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है
वो रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी तो वह मंगलवार 5 बजे को 7 मिनट पीछे हो, तब घड़ी में सही समय कब दिखाया होगा। आप लोग अब दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पर नोट डाउन कीजिए। एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी, यदि वह बुधवार सुबह 5 बजे 3 मिनट पीछे हो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। आप लोग इस दोनों क्वेश्चन को करने के लिए ट्राई कीजिए। आपको लिए 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने आई होप क्वेश्चन को किया होगा। आप में से कई बच्चे कह रहे होंगे सर आपने तो पहले तेज़ वाले पढ़ाए थे, आप यहाँ पर धीमे वाले बता दिए, सर हम लोगों को समझ नहीं आ रहे। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। चाहे हमारी घड़ी तेज़ हो अथवा धीमी हो, संडे 5 PM को हमारी घड़ी है तो 5 मिनट आगे हो जाती है, कर दी जाती है। और हमारा अगला है कि मंगलवार 5 PM हमारी घड़ी 5 मिनट पीछे हो जाती है क्योंकि वो ख़राब है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा जो ऊपर का आता है, जो जितने मिनट आगे हो या पीछे हो उसको हम ऊपर लिखते हैं, फिर इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं। तो इनको ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। और यहाँ पर टोटल टाइम लिखते हैं। टोटल टाइम कितना है, संडे 5 PM से हम लोग चलेंगे ट्यूसडे 5 PM तक जाएंगे तो 48 घंटे हो जाएंगे साथियों। तो यहाँ 48 टोटल टाइम कितना आ गया 48। तो हम यहाँ इससे कैंसिल करेंगे तो 12 चौको 48 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। तो 20 घंटे बाद हमारी घड़ी की घड़ी सही टाइम दिखाएगी। तो हमारा 20 घंटे में चलना भी पड़ेगा। तो संडे 5 PM फिर हम लोग चलेंगे आगे 20 घंटे। तो मैंने आपको बताया था 20 घंटे नहीं चलते हम लोग, 12 या 24 घंटे के मल्टीपल में चलते हैं। 24 घंटे चलेंगे हम लोग तो हम लोग आ जाएंगे मंडे 5 PM तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें चलना तो 20 घंटे, हम चल चुके हैं 24 घंटे। तो हम लोग यहाँ पर -4 घंटे कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा मंडे 1 PM। मंडे 1 PM को हमारी घड़ी सही समय दिखाएगी मेरे साथियों। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा संडे 5 PM। संडे 5 PM संडे 5 PM को हमारी जो घड़ी है वो 9 मिनट आगे हो गई है। वो बोल रहा है कि बुधवार 5 AM को हमारी घड़ी की सुई 3 मिनट पीछे हो जाती है। तो हमें पता करना है कि हमारी घड़ी ने सही टाइम कब दिखाया था। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, पहले मैंने आपको बताया था इसको लिख लेंगे 9, फिर इसको ऐड कर लेंगे दोनों को तो आ गया 12। अब यहाँ देखेंगे टाइम कैलकुलेट करेंगे टाइम कितना हो रहा है। संडे 5 PM से वेडनेसडे 5 AM तक जाएंगे तो 3 दिन हो रहे हैं सीधे सीधे पहले। और लेकिन हमें PM तक जाना था, AM तक पहुँचे तो 12 घंटे माइनस कर देंगे। तो वैसे हमारे 72 घंटे हो रहे थे तो 72 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे 60 घंटे होंगे। तो हमारे कितना हो जाएगा टोटल टाइम 60 घंटे इंटू 60 घंटे हो जाएगा। तो 12 पंचे 60, 9 पना 45 घंटे। संडे 5 PM के 45 घंटे के बाद हमारी घड़ी सही समय दिखाएगी। तो हम लोग यहाँ चलेंगे संडे 5 PM से आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे 48 घंटे आगे जाएंगे तो मंडे ट्यूसडे, तो हम लोग पहुँच जाएंगे ट्यूसडे 5 PM। लेकिन हमें 45 ही जाना था तो हम लोग एक पीछे तक 3 घंटे पीछे जाएंगे वापस। तो हम लोग पहुँचेंगे ट्यूसडे 2 PM। ये हमारा राइट आंसर होगा मेरे साथियों।
आप लोग इन दोनों क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग अपनी थर्ड टाइप की ओर चलते हैं, जो हमारी है थर्ड टाइप नंबर थर्ड। इसमें क्वेश्चन बनता है कि हमारी जो घड़ी होती है वो 12 घंटे में 1 घंटे एक्स्ट्रा चल लेती है, या एक दिन में 1 घंटे या 2 घंटे कम चलती है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए पहले आप लोग को मैं क्वेश्चन नोट डाउन कराता हूँ, आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। चलिए आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटा तेज़ हो जाती है, उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया जा गया, तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के रात 8 बजे दिखाएगी। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ और कॉन्सेप्ट को सिखाता हूँ, कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। चलिए, मैंने आपको बताया कि हमारी जो घड़ी है वो 24 घंटे में 1 घंटा फालतू चल रही है। 24 घंटे में हावर्स में 1 घंटा फालतू चल रही है, 1 हावर फालतू चल रही है। तो हमारी घड़ी हो जाएगी 24 घंटे में 1 घंटा फालतू चल रही है, तो मतलब एक दिन में 25 घंटे चल रही है हमारी घड़ी। तो यहाँ पर राइट और रॉन्ग का रिलेशन होता है, राइट और रॉन्ग का रिलेशन होता है मेरे साथियों, कि इस साइड हमारी राइट टाइम लिखते हैं हम लोग और साइड हमारा रॉन्ग टाइम। जो भी होता है कम या ज़्यादा, 1 घंटा कम है तो ज़्यादा कम कर देंगे, और अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा कर देंगे साथियों। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सवाल में क्या दिया था। सवाल में दिया था कि शाम 6 बजे, संडे शाम 6 बजे हमने सही की थी अपनी घड़ी, और हम लोगों ने अपने मंगलवार 8 बजे जो हमें टाइम मिला था वो कितना टाइम सही होगा। तो टोटल टाइम हम लोग कैलकुलेट करते थे, तो यहाँ भी हम लोग टोटल टाइम ही कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 50 घंटे हो जाएंगे, मतलब 50 घंटे टोटल टाइम आ गया हमारा 50 घंटे। मतलब हमारी घड़ी एक दिन में 25 घंटे चलती है, मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा चल जाती है। तो 50 घंटे चलेगी तो कितने घंटे एक्स्ट्रा चल जाएगी, तो हम लोग यहाँ निकाल देंगे 24/25 इंटू 50। तो यहाँ कैंसिल करेंगे, 25 दूनी 50, 24 दूनी 48। तो हमारे जो घड़ी है वो 2 घंटे एक्स्ट्रा चल गई है, 2 आवर्स एक्स्ट्रा, 2 घंटे एक्स्ट्रा चल गई है। तो हम लोग अपने जो मंगलवार 8 PM आ रहा था उसमें फिर 2 घंटे माइनस कर देंगे। ट्यूसडे 8 PM में से 2 घंटे हम लोग माइनस करेंगे, -2 आवर्स। तो हमारा आ जाएगा ट्यूसडे 6 PM। ये हमारा राइट आंसर होगा। हमारी घड़ी इतना राइट टाइम दिखाएगी, ये हमारा राइट आंसर होगा मेरे साथियों। आई होप आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम 1-2 सवाल करते हैं। चलिए आप लोग जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, को नोट डाउन करेंगे यहाँ पर। चलिए, जैसे एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटा धीमा हो जाती है, उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया, तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के दोपहर 4 बजे दिखाएगी। चलिए मेरे साथियों, अगला क्वेश्चन को यहाँ पर नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड होगा। चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे हम लोग। एक घड़ी 12 घंटे में 2 घंटा तेज़ हो जाती है, उसे रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया, तब उस समय सही क्या होगा जब मंगलवार के सुबह 8 बजे दिखेगी। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग इन क्वेश्चन को करने के लिए ट्राई कीजिए। आप लोग को 1 मिनट का टाइम दिया जाता है।
चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया होगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था कि जो हमारी घड़ी है वो 24 घंटे में 1 घंटा धीमा हो जाती है। कितना? 1 घंटा धीमा हो रही थी हमारी घड़ी। 24 घंटे में 1 घंटा धीमा हो रही है। तो हमारी जो राइट और रॉन्ग का रिलेशन है, तो 24 घंटे में हमारी घड़ी 1 घंटे धीमी हो रही, तो मतलब 23 घंटे चल रही है हमारी घड़ी। और जो हमारा टाइम था फंडे 6 AM सॉरी PM, और हमारा ट्यूसडे 4 PM तक पहुँचे थे हम लोग। तो हम लोगों ने टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो हमारा टोटल टाइम हो जाएगा 46 घंटे। तो मैंने आपको बताया था 46 घंटे मतलब चल चुकी है हमारी घड़ी। तो मतलब कितना एक्स्ट्रा चल चुकी है यहाँ पर, मतलब सॉरी कितना कम चल चुकी है। 24 घंटे में 23 घंटे चल रही है, और 46 घंटे में कितना घंटे कम हो जाएगी। तो आपको मैंने बताया था कि 24/23 लिखेंगे यहाँ पर, इंटू 46 लिख देंगे। इसे कैंसिल करेंगे 2 बार, 24 दूनी 48। हमारी घड़ी को चलना था 48 घंटे, लेकिन चलिए कितना 46 घंटे। तो कितना कम चली है? 2 घंटे, 2 आवर्स कम चली है। तो हम अपने दिए हुए टाइम में 2 घंटे ऐड कर देंगे। हमारा जो टाइम था ट्यूसडे 4 PM टाइम था, उसमें 2 घंटे ऐड कर देंगे। तो हमारा राइट टाइम हो जाएगा ट्यूसडे 6 PM। ये हमारा राइट आंसर होगा मेरे साथियों। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था कि हमारी जो घड़ी है वो हर 12 घंटे में 2 घंटा एक्स्ट्रा चलती है। कितना चलती है? हर 12 घंटे में 2 घंटे हमारा जो घड़ी है वो एक्स्ट्रा चल जाती है। चलिए आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं फिर मिटा रहा हूँ। चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि हर 12 घंटे में 2 घंटे एक्स्ट्रा चल रही है। तो 12 घंटे में हमारा 2 घंटे एक्स्ट्रा चल रही है, मतलब हमारी घड़ी हो रही है 2 आवर एक्स्ट्रा। मतलब 24 घंटे में हमारी घड़ी कितनी चलनी चाहिए? 24 घंटे हमारी एक दिन में, लेकिन चल कितनी रही है? 28 घंटे। कितना चल रही है? 28 घंटे। जो हमारा टाइम था वो हमें टाइम दिया हुआ है रविवार 2 बजे से मंगलवार 8 बजे तक। तो हम लोग टाइम कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग मैथ अच्छे से सॉल्व कर ही लेते होंगे, तो टाइम कैलकुलेट करने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग कैसे टाइम कैलकुलेट करके बताएंगे। हमारे 42 घंटे हो रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे 12/14, क्योंकि 2 घंटे एक्स्ट्रा चल रही थी हमारी। तो 12 घंटे में चल रही थी, तो 14 घंटे चल रही थी हमारी। आप लोग कहेंगे सर इस बार 24 को लेके क्यों हल नहीं किया? सवाल में बोला गया कि 12 घंटे में 2 घंटे एक्स्ट्रा चल रही है, तो इस बार हम 12 को लेके हल करेंगे। अगर वो 24 घंटे का बोलता है तो 24 को लेके हल कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे 42 घंटे टोटल टाइम कितना है? 42 घंटे। 14 दूनी 28, 14 × 3 = 42, और इसको करेंगे तो 12 × 3 = 36 घंटे। तो हमारा निकल के आया है 36 घंटे। जो हमारा निकल के आया है उसमें मतलब कितने घंटे चलना था हमारी घड़ी को? हर 2 मतलब जितना टाइम था वो था 42 घंटे, लेकिन चली कितनी है हमारी घंटी? 36 घंटे चलनी चाहिए। तो कितना कम चली है? 6 घंटे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, जो हमारी घड़ी है वो चली कितनी थी? 42 घंटे, लेकिन चलनी कितनी चाहिए थी? 36 घंटे। तो कितना घंटे एक्स्ट्रा चल गई? 6 घंटे आप लोग बोलेंगे। तो हमारा जो टाइम था ट्यूसडे 8 मतलब सुबह के 8 बजे हुए थे, 8 AM। तो उसमें से -6 घंटे कर देंगे हम लोग, तो हमारा टाइम आ जाएगा ट्यूसडे 2 AM। ये हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अच्छे से देख लिए। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी।
आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और आज हम लोगों का क्लच चैप्टर कंप्लीट हो गया है और कल से हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि हम लोगों को अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना चाहिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें और रीजनिंग पढ़ के फ्लैक्शन ले सकें। मेरी जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।